हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लाई हूँ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन केंद्र सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है? प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज। इसका सही उत्तर होगा महान्यायवादी। महान्यायवादी जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसके पास सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने तक की योग्यता होती है। महान्यायवादी केंद्र सरकार का पहला विधि अधिकारी भी होता है। भारत में रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1652, 1758, 1773, 1841। इसका सही उत्तर होगा 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 विदेश नीति के मामलों में इस एक्ट ने गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के अधीन बॉम्बे और मद्रास को राष्ट्रपति बनाया है। भारत में किस राज्य में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? केरल, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान। इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था जिसे सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को भारत के राजस्थान के नागौर में शुरू की गई थी। इस पंचायती राज व्यवस्था को 1991 में संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत मान्यता दी गई है। इसे स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद, निर्वाचन आयोग। इसका सही उत्तर होगा संसद। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर ही भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त रूप से होता है। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष से राष्ट्रगान को स्वीकार किया था? 1857, 1869, 1950, 1952। इसका सही उत्तर होगा 1952। भारत का राष्ट्रीय गान जिसका अर्थ जन गण के मनों के उस अधिनायक की जय हो जो भारत के भाग्य विधाता है, इस संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किया गया है? दूसरी, पांचवी, सातवीं, 10वीं। इसका सही उत्तर होगा 10वीं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है, इस 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 185, अनुच्छेद 242। इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 152। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? 1946, 1948, 1952, 1968। इसका सही उत्तर होगा 1946। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इनमें से कौन सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? संदीप शर्मा, सुदीप शर्मा, हीरालाल जे कानिया, विजय तिवारी। इसका सही उत्तर होगा हीरालाल जे कानिया। सर हीरालाल जे कानिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पहले मुख्य न्यायाधीश थे। 1925 में कानिया का विवाह सर चुन्नीलाल मेहता की बेटी कुसुम मेहता से हुआ था। उनका निधन नवंबर 1951 को हुआ था। भारत में संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 15, 18, 20, 23। इसका सही उत्तर होगा 23। भारत में संविधान के द्वारा 23 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारत के राष्ट्रपति के पास इनकी किस नियुक्ति का अधिकार नहीं है? राज्य के राज्यपाल, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इसका सही उत्तर होगा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। शून्य बेस बजट के निर्माता कौन है? विल्डवस्की, पीटर ए फायर, लेयोर बियुलियो, वालपोल। इसका सही उत्तर होगा पीटर ए फायर।
प्रशासनिक विचारों के विकास के तीसरे चरण को चिह्नित करने के लिए प्रबंधन के लिए मानव संबंध दृष्टिकोण का अग्रणी कौन है? एल्टन मेयो, एफ.डब्ल्यू. टेलर, मैरी फोलेट, चेस्टर बर्नार्ड। इसका सही उत्तर होगा एल्टन मेयो। भारतीय भारतीय विधानमंडल निम्न में से किसके माध्यम से द्विसदनी बन गया? मोटेंग चेम्सफोर्ड सुधार, भारतीय सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसका सही उत्तर होगा मोटेंग चेम्सफोर्ड सुधार। निम्न में से किस वर्ष सिक्किम को भारतीय संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा मिला था? 1978, 1972, 1980, 1975। इसका सही उत्तर होगा 1975। किसने माना कि राज्य की तरह नौकरशाही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा प्रमुख वर्ग और अन्य सामाजिक वर्गों पर अपने प्रभुत्व का उपयोग करती है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट मिशेल, लेनिन। इसका सही उत्तर होगा कार्ल मार्क्स। निम्न में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो के बीच संघर्ष की स्थिति में मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों पर प्राथमिकता मिलेगी? मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोइराइजन, गोकुलनाथ बनाम पंजाब राज, गोपालन बनाम मद्रास राज, मेनका गांधी बनाम भारत राज। इसका सही उत्तर होगा मद्रास राज बनाम चंपाकम दोइराइजन। सरकार ने 1996 में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम को लागू किया था। निम्न में से कौन सा उद्देश्य इसके उद्देश्य के रूप में पहचाना नहीं गया है? पारंपरिक अधिकारों को पहचानने के लिए, जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करने के लिए, स्वशासन प्रदान करने के लिए, जनजातीय क्षेत्रों में स्वतंत्र क्षेत्रों को बनाने के लिए। इसका सही उत्तर होगा जनजातीय क्षेत्रों में स्वतंत्र क्षेत्रों को बनाने के लिए। वह संसदीय प्रक्रिया जो सरकार को बजट की प्रस्तुति और इसके अनुमोदन के बीच के समय के दौरान सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए भारत के समेकित निधि से कुछ धन का उपयोग करने में सक्षम बनाता है, निम्न कहलाती है? निंदा प्रस्ताव, लेखानुदान, व्यवस्था का प्रश्न। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा लेखानुदान। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्न में से किस आधार पर नहीं की जा सकती है? सशस्त्र विद्रोह, युद्ध, वित्तीय अस्थिरता, बाह्य अभ्याक्रमण। इसका सही उत्तर होगा वित्तीय अस्थिरता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है? पंचायती राज से, शिक्षा से, आर्थिक संपत्ति से, वृद्ध रक्षा के लिए। इसका सही उत्तर होगा पंचायती राज से। राज्यसभा के सभापति का चुनाव निम्नलिखित में से किस निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री द्वारा, जनता द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संसद के समस्त सदस्य। इसका सही उत्तर होगा संसद के समस्त सदस्य। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, साधन कल्याणकारी शहरों की स्थापना करना, सड़क कल्याणकारी शहरों की स्थापना करना, लोक कल्याणकारी राजधानी की स्थापना करना। इसका सही उत्तर होगा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई को, 24 जनवरी को, 24 अप्रैल को, 24 अगस्त को। इसका सही उत्तर होगा 24 अप्रैल को। वर्ष 1950 के भारतीय संविधान के भाग सी में कितने राज्य थे? 16, 14, 11, 12। इसका सही उत्तर होगा 11। भारतीय संविधान एक राष्ट्र का स्तंभ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ग्रेनविले ऑस्टिन, आर्थर मिलर, जेम्स मेरिल, जेम्स जोनस। इसका सही उत्तर होगा ग्रेनविले ऑस्टिन।
कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? सुदर्शन समिति ने, सैकिया समिति ने, स्वर्ण सिंह समिति ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा स्वर्ण सिंह समिति ने। संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? आस्था, प्रस्तावना, सभा, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा प्रस्तावना। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से है? 21, 31, 34, 71। इसका सही उत्तर होगा 31। बुलक कैपिटलिस्ट किसे कहा जाता है? उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो है पर धनाढ्य नहीं है, उन साधन को जो बाहरी होते हैं, उन नेताओं को जिनकी नियुक्तियां हाल में ही हुई है, या उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो है पर धनाढ्य नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।